Hello bachcho, let's read out the questions. Question say, radiation of energy E falls normally on a perfectly reflecting surface. The momentum transferred to the surface is C, velocity of light. So बोला जा रहा है कि रेडिएशन एनर्जी E वो फॉल करती है नॉर्मली परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर। तो हम बताना है कि मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू द सरफेस क्या हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। But before of that, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So we are going to use the energy and momentum concept of photon. So basically concept of energy and momentum carried by photon will be used in this problem to get the required answer. So basically in this question, the change in momentum during the reflection from the surface, which will be equals to the momentum transferred to the surface. अब यहाँ पर ये जो फोटोन हमने लिखा है, फोटोन इज नथिंग बट अ पैकेट ऑफ एनर्जी ऑफ विच द लाइट मेड अप ऑफ। सो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं वो हो जाएगा E इक्वल्स टू P टाइम्स ऑफ C, जहां पर E एनर्जी, P मोमेंटम, C स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को इंडिकेट करता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि E इज इक्वल्स टू पी सी, इस तरीके से इक्वेशन लिख लेंगे। फ्रॉम दैट मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय C, से हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। बट द इम्पोर्टेंट फैक्ट दैट the momentum incident on the surface is equals to the momentum reflected from the surface but in the opposite direction। यानी कि माना कि सरफेस हो, सरफेस पर इंसिडेंट मोमेंटम p हो, सो रिफ्लेक्टेंस में भी मोमेंटम क्या होगा, p होगा। बस इतना है कि इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव होगी तो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। सो देयरफॉर बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सो माना कि इनिशियल मोमेंटम वो E बाय C के इक्वल होगा, इसे हम मानेंगे इक्वेशन 2। सो उसी तरीके से जो फाइनल मोमेंटम होगा, यानी कि यदि इनिशियल मोमेंटम E बाय C होगा, फाइनल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस में E बाय C। सो इसको हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम लेंगे, से माइनस ऑफ E बाय C हो जाएगा, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड दिस विल बी इक्वल्स टू E by C माइनस माइनस विल गेट प्लस E by C, क्योंकि मैग्नीट्यूड लिया है इसीलिए। सो ये कितना आ जाएगा 2 E by C की। सो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछा गया था to find out the relation between the change in momentum to that of energy। सो वो हमें मिल गया 2E by C के इक्वल। सो यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So as per the given option, option A is correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.